हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन प्रोनाउन बोलें तो सर्वनाम। नाउन का वीडियो तो डाल ही दिया है। अब अपन आ गए हैं सर्वनाम पर। तो ग्रामर व्याकरण का इंग्लिश ग्रामर का ये वीडियो है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रोनाउन बताया जा रहा है। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और सर्वनाम की जो परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में इसके जो क्या आता है, उदाहरण है इसके अंतर्गत आते हैं आई, भी, मी, अस, ही, हिम, सी, हियर, दे, देम आते हैं। और अनिश्चित वाचक सर्वनाम में की परिभाषा है इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे से यू आर हैप्पी, बे कहते हैं तुम खुश हो। इसमें बे से किसी निश्चित व्यक्ति, इसमें बे से किसी निश्चित व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। अथा दे इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो दे को हिंदी में क्या बोलते हैं? बे। ठीक है, तो दे को हिंदी में क्या बोलते हैं? बे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं जिसे। इसके अंतर्गत ये सर्वनाम आएंगे सेल्फ, सेल्फ्स आदि। जैसे हिम सेल्फ, हियर सेल्फ, यू सेल्फ और सेल्फ। तो और सेल्फ, देम सेल्फ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम पर जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसके अंतर्गत ये सर्वनाम आएंगे हु, whom, which, that आदि। ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बाद है प्रश्नवाचक, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको इसके इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर आदि। इसके बाद संकेतवाचक सर्वनाम में आपको बताया जाएगा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत ये सर्वनाम आते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आदि। ये सब किसमें आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आप जिसे हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद आ जाओ विभागबोधक सर्वनाम। तो विभागबोधक सर्वनाम में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, ऐसे प्रोनाउन जो जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, तो हर विद्यार्थी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध हो रहा है। यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, तो हर विद्यार्थी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। हर विद्यार्थी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उपयुक्त उदाहरण में ईच शब्द क्या है? ईच शब्द है विभाग बोधक सर्वनाम, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको विशेषण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।
स्टडी वन में आपका स्वागत है।